हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एपीएम क्या है और हम एंड्रॉयड एसडी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। आज के दो ही एजेंडा हैं। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ एपीएम। एन एपीएम इट इज़ अ एचटीटीपी सर्वर रिटन इन अ Node.js which creates and handles multiple WebDriver sessions for different platforms like iOS and Android. And there are some features of the APM such as it is open source, it's support multiple languages such as Java, C Sharp, etc. Not C, is a C Sharp. It support cross platform, is a platform independent, and support all types of mobile applications such as native, hybrid and web based application, as we all know that. So the second agenda is how to configure Android SDKs. So first of all, open the any browsers and type download Android SDK. And you can see there are some links available on the screen. Then open the first one. आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो है। मोस्टली ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं, नॉट क्यूए। और इसको इंस्टॉल करने में और डाउनलोड कॉन्फ़िगर करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें केवल एसडीके की ज़रूरत है। तो आप स्क्रीन को स्क्रॉल करो और आप देखोगे नीचे एक लिंक होगा प्लेटफॉर्म का, जो विंडो के ऊपर होगा, मैक के ऊपर, लाइनक्स के लिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एसडीके को, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसडीके को डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा फ़िलहाल विंडो बेस्ड डेस्कटॉप है, सो मैं ये वाले लिंक को मैंने डाउनलोड किया। ये जिप फाइल है, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरह की एक आपको जिप फाइल मिलेगी। इसे मैंने एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया ताकि टाइम ना लगे। आप जैसे ओपन करोगे कि तो एक टूल नाम से इसका ऑप्शंस एक फ़ोल्डर ऑलरेडी आएगा, इसके अंदर इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइल्स होंगी। लेकिन आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये प्रॉपर नहीं है, ये आपको अभी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये आपने डाउनलोड कर लिया, ये सफिशिएंट नहीं है। सो इसको प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बिन फोल्डर में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। और ये अगर आपको कुछ समझ में ना भी आए तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसडीके मैनेजर जो फाइल्स हैं, इस जो स्क्रीन होगी, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग पेज पे भी जा सकते हैं। और यहाँ इसकी बहुत सी कमांड्स हैं कि हम कैसे एक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म या एपीआईज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो आप अगर ध्यान से आपने अगर कभी देखा होगा तो इसके जो पहले वर्जन है उसमें हम जब भी हम एसडीके को डाउनलोड करते थे तो दो फोल्डर्स, काफ़ी फ़ोल्डर्स होते थे। इतने फ़ोल्डर्स हम नहीं देखते थे। जैसे आप देख रहे हैं टूल्स के अंदर ही काफ़ी फ़ोल्डर बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर सभी सारे फ़ोल्डर्स एक ही उसमें बनते थे, जिसमें प्लेटफॉर्म टूल्स के नाम से भी एक अलग होता था, जिसका हम अपने सिस्टम वेरिएबल के अंदर उसका पाथ कॉन्फ़िगर करते थे। एंड टूल नाम से तो अभी इन्होंने फ़िलहाल दे रखा है। और साथ में हमारे पास ये एसडीके मैनेजर भी होता था जो वर्क करता था। तो नहीं, एसडीके मैनेजर तो हमारे पास यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप देखोगे सपोर्ट, सॉरी कहाँ पर है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा इसके अंदर। मैंने देखा था इसके अंदर। चलो कोई नहीं, हमें फ़िलहाल उससे तो कोई लेना देना नहीं है। सो अभी बात करते हैं कॉन्फ़िगर पे। तो मैं पहले इसके बिन फोल्डर में जा रहा हूँ। यहाँ पे एडवांस मैनेजर, एसडीके मैनेजर, देखो ये रहा एसडीके मैनेजर। सो आप जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर जाओगे तो आपको पहले कमांड टाइप करनी है एसडीके मैनेजर, जैसे कि इस पेज के अंदर भी बताया हुआ है
command line tool that allow you to view, install and update and uninstall the package for the Android SDK. If you are using the Android SDK, then you do not need to use this tool. So first of all, you just type SDK manager. मैं पहले से ही इसको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। और कुछ ऐसे ही कमांड हमारे पास सेकंड होगी जो नीचे दी हुई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पैकेज होंगे वो लिस्ट आउट करने के लिए SDK मैनेजर लिस्ट। एंड नेक्स्ट वन इज SDK मैनेजर प्लेटफॉर्म टूल्स। और अगर कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो अपने सिस्टम में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें देना पड़ता है प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड 36। अगर वर्बोस, इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप केवल पैकेज टूल ही आप इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगर करो। तो आप चाहो तो वर्बोस है, ये कर सकते हो। कोई प्रॉक्सी अगर सेट करना चाहते हो या प्रॉक्सी होस्ट करना चाहते हो या कोई पोर्ट अगर करना चाहते हो, तो आप ये कुछ इस तरह की कमांड्स इसके साथ यूज़ कर सकते हो। ये मैं कर चुका हूँ। जब आप इसके अंदर SDK मैनेजर प्लेटफॉर्म टूल्स आप खाली लिख करके SDK मैनेजर प्लेटफॉर्म टूल्स आप जैसे लिख करके इसमें चलाओगे, वैसे मैं चला नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको एक प्लेटफॉर्म टूल्स अपने सिस्टम में भी दिखाई देगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। एंड्रॉयड SDK विंडो, सॉरी, ये देखो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। और आपको सिर्फ करना क्या है, जब ये फोल्डर बन करके आपके सिस्टम में आ जाएगा, तो दो ही फोल्डर हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे। आपको इन दोनों फोल्डर्स का पाथ यहाँ तक Ctrl+C, इसको कॉपी कर लो प्लेटफॉर्म टूल्स के लिए। आपने कंप्यूटर फाइल में जाके प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे आप इसको पाथ देखोगे, इसको एडिट मोड में ओपन करके आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो प्लेटफॉर्म टूल्स सिमिलर एज आपको यहाँ पे टूल्स का भी करना है, ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है टूल्स/बिन के टूल्स के अंदर आपको बिन तक जाना है, क्योंकि SDK मैनेजर्स वगैरह जितने भी हैं वो बिन्स फोल्डर में पड़े हुए हैं, इस वजह से। एंड इसको सेव कर लेना है एंड सेटिंग कॉन्फ़िगर कर लेना है, और उसको आप जैसे ही नॉर्मल आप अपनी CMD पे नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और ADB करोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कमांड चलती हुई नज़र आ जाएगी, यानी कि आपके सिस्टम में एंड्रॉयड SDK कॉन्फ़िगर हो चुका है। धन्यवाद एंड थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक तो ज़रूरी कर दो यार। थैंक यू।